महाराष्ट्र के मालेगांव ब्लास्ट केस का फैसला कोर्ट ने 31 जुलाई की सुबह सुना दिया, जिसमें सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया गया। गौरतलब है कि मालेगांव ब्लास्ट केस की शुरुआती जांच महाराष्ट्र एटीएस ने की थी, फिर 2011 में केस एनआईए को सौंप दी गई थी। एनआईए ने 2016 में चार्जशीट दाखिल की थी। केस में 3 जांच एजेंसियों और 4 जज बदले जा चुके हैं। केस में एनआईए स्पेशल कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा समेत 7 आरोपियों को बरी कर दिया। इनमें पूर्व भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल प्रसाद पुरोहित, रमेश उपाध्याय, अजय रहीरकर, सुधाकर चतुर्वेदी और समीर कुलकर्णी, सुधाकर धर द्विवेदी शामिल थे। मालेगांव में 29 सितंबर 2008 को धमाका हुआ था। इसमें 6 लोग मारे गए थे और करीब 100 लोग घायल हो गए थे। करीब 17 साल बाद आए फैसले में जज ए.के. लाहोटी ने कहा कि जांच एजेंसी आरोपों को साबित नहीं कर पाई है, ऐसे में आरोपियों को संदेह का लाभ मिलना चाहिए। जज लाहोटी ने कहा है कि धमाका हुआ था, लेकिन यह साबित नहीं हुआ कि बम मोटरसाइकिल पर रखा था और यह भी साबित नहीं हुआ कि मोटरसाइकिल साध्वी प्रज्ञा की थी। ये संविधान की निष्पक्ष न्याय प्रक्रिया का प्रमाण है कि 17 साल बाद प्रज्ञा जी सहित सभी कार्यकर्ता बाइज्जत बरी हुए। जो भगवा आतंकवाद गढ़ने की कोशिश की वो बेबुनियाद और निराधार साबित हो गया है। पक्ष में दिया, भारतीय संस्कृति और संस्कार के पक्ष में दिया है। और साध्वी प्रज्ञा जी को जिन लोगों ने झूठे मुकदमे में और जेल भेजा था वो ये जो भगवा आतंकवाद का शब्द जो है वो कांग्रेस का गढ़ा हुआ शब्द है। कांग्रेस ने तुष्टीकरण की नीति के तहत इस शब्द को उस समय गढ़ा था और इसमें निर्दोष लोगों को अनावश्यक रूप से प्रताड़ना देने का काम किया गया। साध्वी प्रज्ञा को जिस प्रकार से प्रताड़ित किया गया, उनके कैरियर को जिस प्रकार से बर्बाद करने का काम कांग्रेस ने किया, तो मुझे लगता है कांग्रेस को माफ़ी भी मांगना चाहिए। और ये फैसला जो है कांग्रेस के मुंह पर एक कोर्ट का करारा तमाचा है, जिसमें कांग्रेस ने जिस प्रकार से भगवा आतंकवाद शब्द बनाने का काम किया और हिंदुओं को बदनाम करने का काम किया, ये अपने आप में बहुत गलत काम किया। और मुझे लगता है कांग्रेस को और कांग्रेस के नेताओं को माफ़ी मांगना चाहिए। और अगर ये लोग माफ़ी नहीं मांगते हैं तो आने वाले समय में इस देश में कांग्रेस का नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। देखिए, मैं भाजपा के नेताओं को कहना चाहूँगा कि जब उनके स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि वो भी कभी साध्वी प्रज्ञा को माफ़ नहीं कर पाएंगे, तो भाजपा के नेता इतना क्यों उनका समर्थन कर रहे हैं। मैं तो यही कहना चाहूँगा, देखिए कोर्ट का फैसला अपनी तरफ है, मैंने अभी फैसला पढ़ा नहीं है, लेकिन जो मेरी निजी सोच है कि जो लोग खुलेआम गोडसे का समर्थन करते हैं, हम उनका साथ कभी नहीं दे पाएंगे। क्योंकि आखिर जो लोग आज भी खुद को गोडसे समर्थक बताते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे देश, हमारे भारत की जो मूल विचारधारा है उसके खिलाफ है। शब्दों से कोई आतंकवाद का नाम लेके किसी धर्म के शब्द से आतंकवाद को नहीं जोड़ा जा सकता। और जब मालेगांव बम ब्लास्ट का फैसला आया है, आप लोगों ने बताया उनको बरी किया है, तो बॉम्बे बम ब्लास्ट वालों को भी बरी किया था और उसके लिए सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अब बॉम्बे बम ब्लास्ट में भी सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।